तो दोस्तों आईटीसी के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। होटल बिजनेस का यहां पर डीमर्जर हो रहा है, इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को एनालिसिस हम लोग यहां पर करने वाले हैं। दोस्तों अभी आप देखेंगे आईटीसी के, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप क्या ओन करते हैं आईटीसी कंपनी के अंदर में, उनके अलग अलग बिजनेस हैं। जैसे एफएमसीजी का बिजनेस, जहां पर फियामा, विवेल, यीपी या आशीर्वाद और भी बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो आ गए। फिर सिगरेट का बिजनेस है, पेपर बोर्ड का बिजनेस, फिर एग्री और आईटी, ये सब बिजनेस को आप ओन करते हैं। और साथ साथ में होटल के बिजनेस को भी अभी फिलहाल आप ओन करते हैं, अगर आपके पास आईटीसी का शेयर हो तो ये सब एक तरीके से कॉन्ग्लोमेरेट है आईटीसी, और इन सब बिजनेस के आईटीसी के जो शेयर होल्डर है वो ओन करते हैं। अब यहां पर चेंज होने वाला है कहां, होटल के बिजनेस में। और वो क्या चेंज होने वाला है, वो कुछ इस तरीके से चेंज होगा। यहां होटल की जो कंपनी है टोटली अब डिफरेंट कंपनी यहां पर हो जाएगी, और जो शेयर होल्डर है वो 60% डायरेक्टली होटल के बिजनेस को ओन करेंगे, और बाकी का जो 40% है, जो आईटीसी जो कंपनी है, वो यहां पर उनको ओन करने वाली है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आईटीसी के शेयर हैं तो आप एफएमसीजी, सिगरेट, फिर एग्री, आईटी, पेपर बोर्ड, वो वाला बिजनेस को ओन करेंगे, प्लस 40% होटल के बिजनेस को ओन करेंगे। और जो नई कंपनी जो आएगी, जिसका नाम अभी तक नहीं है, बट आईटीसी होटल्स या कुछ ऐसा ही अगर नाम आता है, तो वो सिर्फ होटल का बिजनेस है। और जो नई कंपनी आएगी वहां पर आप एज अ शेयर होल्डर 60% उस कंपनी को ओन करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये क्यों डीमर्जर वाली चीज जब हम होटल के बिजनेस की कर रहे हैं क्यों हो रहा है। तो अगर होटल का बिजनेस है, यहां पर अलग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। जैसे टाटा की कंपनी है, अगर आपको टाटा का होटल के बिजनेस को ओन करना है तो इंडियन होटल्स है, कार की कंपनी टाटा मोटर्स है, आईटी कंपनी तो टीसीएस या टाटा एलेक्सी, एफएमसीजी को ओन करना है तो टाटा कंज्यूमर है। तो सिमिलरली यहां पर जो होटल का जो बिजनेस है उसके लिए एक अलग जो है क्लाइंट्स हो सकते हैं या कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव कंपनी का रहा है। दूसरा, होटल के बिजनेस की अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और फिर तीसरी चीज, जो आईटीसी के जो शेयर होल्डर हैं वो ऑलरेडी डायरेक्टली होटल के बिजनेस को तो 40% ओन करने ही वाले हैं। अब ये किस तरीके से रहने वाला है, सबसे पहले अभी तक हमको रेशियो के बारे में पता नहीं चला है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या कि अगर आपके पास आईटीसी का शेयर है तो आपको कितना शेयर मिलेगा जो होटल का बिजनेस है, उसके लिए हमको कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको होटल का शेयर मिलेगा जरूर, और वो किस तरीके से मिलेगा कि आपके पास 60% शेयर होल्डिंग रहे, या जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 60% शेयर होल्डिंग रहे, और जो आईटीसी जो मेन कंपनी है उनके पास 40% का यहां पर शेयर होल्डिंग रहे। बाकी रेशियो डिटेल्स इसके लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आने वाले टाइम में ये रहेगा। तो यहां पर चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। ट्रिकी क्यों हो जाती है, क्योंकि ये पूरा टोटल डीमर्जर नहीं हो रहा है। जैसे हमने जियो फाइनेंशियल के केस में देखा, आपके पास एक शेयर है रिलायंस का तो आपको जियो फाइनेंशियल का एक शेयर मिलेगा, जो मिरर जैसा होता है, वैसा नहीं है। यहां पर आप 60% ओन करने वाले हैं और 40% ओनरशिप आईटीसी के पास ही रहने वाली है। तो ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंस हमको इस जो डीमर्जर है वहां पर देखने को मिला है, जहां पर जो इंपॉर्टेंट बोर्ड जो है, कंट्रोल जो है, आईटीसी जो मेन बिजनेस है उनका यहां पर रहने भी वाला है। जो भी उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिस्क पैरामीटर्स देखे होंगे उस हिसाब से यहां पर डिसाइड किया होगा। अब होटल बिजनेस कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो समझ लेते हैं। तो देखिए, आईटीसी के बहुत बिजनेस है, सिगरेट का बिजनेस है, फिर वो एफएमसीजी का जो फियामा या ईपी या बाकी जो बिजनेस है वो वाला, फिर एग्री बिजनेस है। वो सब बिजनेस को अगर आप जोड़ लेते हैं, रेवेन्यू के हिसाब से जोड़ लेते हैं, तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पूरा फाइनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से, तो होटल के बिजनेस का रेवेन्यू कुछ 3.7% है। टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे 2585 करोड़ है। इनफैक्ट बाकी जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो अदर्स बिजनेस हो, पेपर बोर्ड हो, एग्री बिजनेस हो, सबके कंपेरिजन में इनका रेवेन्यू कम है। जब आप प्रॉफिट्स की बात करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात जब करते हैं, तो प्रॉफिट भी उनका इनफैक्ट पिछले 2 साल तो बहुत ही डिफिकल्ट रहे थे, 2021 और 22, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट पड़ा था होटल बिजनेस से। पिछले साल अच्छा प्रॉफिट हुआ, 542 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे पूरे प्रॉफिट में कितना योगदान है, वो मेन अभी भी सिगरेट बिजनेस का ही है योगदान, लेकिन होटल बिजनेस का यहां पर 2.2% का योगदान है। तो आईटीसी एज ए कॉन्ग्लोमेरेट अगर रेवेन्यू की बात करें तो 4% से कम रेवेन्यू आ रहा है, और प्रॉफिट की बात करें तो 2% से थोड़ा ज्यादा यहां पर जो है प्रॉफिट में उनका योगदान रहा है। तो बहुत बड़ा बिजनेस यहां पर डीमर्ज नहीं हो रहा है। अगर अलग बिजनेस जो 10-20% का रेवेन्यू ला रहा होता, डीमर्ज हो रहा होता, तो कुछ यूनिक यहां पर रहता, लेकिन वैसा यहां पर नहीं हो रहा है। यस, डीमर्जर एक बड़ी न्यूज है यहां पर, लेकिन ओवरऑल आईटीसी एज ए कॉन्ग्लोमेरेट में एक छोटा सा पार्ट हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब फाइनल एनालिसिस में जाएंगे,
उससे पहले अगर आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड लर्निंग को लेकर सीरियस हैं तो 25 जुलाई से मेरी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। 10 क्लासेस मैं लेने वाला हूं। इन सब क्लासेस की डिटेल्स फिनग्रेड की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। मैंने लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहां मैं क्या सिखाने वाला हूं, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, सेक्टर एनालिसिस, और किस तरीके से आप किसी भी बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे वैल्यूएशंस को आप समझ सकते हैं, कैसे कंपनी की रिपोर्ट्स को और क्या क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको आप समझ सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स को जान सकते हैं, जहां से आपको बिजनेस को समझने के लिए सुविधा हो। इन सब के बारे में हम बात करेंगे और मैं यहां पर कुछ मटेरियल्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही कम सीटें हैं, 25 जुलाई जो कि बहुत ही करीब है, लाइव क्लास शुरू हो रही है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब ये है होटल बिजनेस के बारे में रेवेन्यू। देखिए ये 2003 का डेटा है जहां पर ये बिजनेस का रेवेन्यू 349 करोड़ था। अभी आप देखेंगे रेवेन्यू 2700 करोड़ के आसपास में है। तो इतने सालों में इसका ग्रोथ आप देखेंगे लगभग 11% के हिसाब से हुआ है। एबिट जो प्रॉफिट में उसका योगदान जो है अभी आप देखेंगे लगभग 557 करोड़ के आसपास है। बट ये थोड़ा सा साइक्लिकल बिजनेस रहा है। आप इनफैक्ट देखिए फाइनेंशियल ईयर 2010 में 231 करोड़ था, फिर 9 साल आप देखिए यहां पर बिजनेस या तो कांस्टेंट रहा है या डी ग्रोथ हुआ है। इनफैक्ट कोविड से पहले भी आप देखेंगे 186 करोड़ का यहां पर रहा है। इनफैक्ट होटल कंपनीज के लिए जो हम देख पा रहे हैं, चाहे आप इंडियन होटल्स की बात करें या फिर यहां पर आईटीसी की बात करें, कोविड के बाद से खासकर 2022 से हमको एक बूम जैसा देखने को मिला हुआ है। इससे पहले होटल बिजनेस में बहुत ज्यादा हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था और इसके कारण से सीएजीआर भी बहुत ज्यादा हो गया है। बट अभी चूंकि अब इंडिया भी बहुत ग्रो कर रहा है, अगर होटल्स का बिजनेस यहां पर ग्रो करता रहे तो आईटीसी का जो डीमर्ज कंपनी है उनके लिए भी यहां पर अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर क्वार्टरली ट्रेंड्स देखने हैं, जितने ज्यादा टूरिस्ट आए उतना अच्छा है यहां पर। तो ये सब भी फैक्टर्स जो है वो देखना है। ये ऐसा बिजनेस नहीं रहा है जो कि बिल्कुल कॉन्स्टेंटली या फिर बिल्कुल ग्रो करता रहे। यहां पर हमको उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी हमको हमेशा देखने को मिली है। अब फाइनल जब हम देखेंगे तो ओवरऑल अभी भी आप आईटीसी को एनालिसिस करेंगे तो आप उनके जो सिगरेट, एफएमसीजी या फिर एग्री बिजनेस या पेपर बोर्ड के बिजनेस को तो एनालिसिस आप करेंगे ही, होटल के बिजनेस को भी करना है। क्योंकि अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर है तो 40% तो आप होटल बिजनेस को ओन कर ही रहे हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी इंपॉर्टेंट डेट्स, डिटेल्स, रेशियोज वो सब अभी भी पता नहीं है। तो अगस्त 14 को बोर्ड मीटिंग होने वाली है और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय जो है लिए जा सकते हैं, उसका हम वेट करेंगे। डिटेल्स आएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट डेटा रखे हैं, डिटेल्स रखी है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।